दोनों ओर खड़ी सेनाओं को देखकर अर्जुन घबरा जाता है। जब वह सेना में शामिल अपने स्वजनों भाई बंधुओं को देखता है और यह कल्पना करता है कि सभी उसके हाथों मारे जाएंगे, क्योंकि वह जानता था कि सेना करोड़ों की हो, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, युद्ध में जीत तो पांडवों की ही होगी। क्योंकि इसके पक्ष में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं और जहाँ स्वयं भगवान उनके साथ खड़े हो, वहां जीत न होने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। यही सोचकर वह युद्ध न करने की ठान लेता है। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने बंधु बांधव तथा स्वजनों को नहीं मारना चाह रहा, क्योंकि यह मेरे विचार में सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का कोई भी सुख मिले, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। अतः मैं युद्ध नहीं करना चाहता। नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 37, 38, 39 को काव्य के रूप में। तस्मान्नहरा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवा स्वजनं हि कथनं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पापकम्। कथनं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। चलिए सुनते हैं इसकी कविता। क्षत्रिय का तो कर्म यही है, युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना। आमंत्रण या तो युद्ध के लिए हो, आमंत्रण या तो युद्ध के लिए हो या फिर जुआ खेलने का हो। अर्जुन ने सुना दुर्योधन का ललकार। युद्ध के लिए अर्जुन कैसे कर सकता था इनकार। अर्जुन ने अपने मन ही मन विचारा, फिर उसने ललकार को स्वीकारा। दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणाम से अनभिज्ञ है। अपनों का ही संहार हो, यह कैसा युद्ध है। अर्जुन को परिणाम सामने दिखाई दे रहा, अपनों का वध भी सामने दिखाई दे रहा। कैसे ललकार को अर्जुन स्वीकार कर सकता था, जानते हुए परिणाम को कैसे युद्ध कर सकता था। परिणाम अगर अच्छा हो तो कर्तव्य पालनीय है। परिणाम अगर अच्छा हो तो कर्तव्य पालनीय है। परिणाम अगर विपरीत हो तो कैसे स्वीकारनीय है। पक्ष विपक्ष पर विचार कर अर्जुन निश्चय करता है। पक्ष विपक्ष पर विचार कर अर्जुन निश्चय करता है। युद्ध का परिणाम सोच युद्ध न करने का निश्चय करता है। रण क्षेत्र में दोनों ओर खड़ी सेनाओं को देखकर अर्जुन की मन स्थिति क्या होती है, आइए सुनते हैं। अजब गजब विस्मय था छाया, अजब गजब विस्मय था छाया। अर्जुन को कुछ समझ न आया। होने लगा जब व्याकुल मन, कल्पना में देखकर मरे हुए स्वजनों का तन। अर्जुन घबराया, अर्जुन घबराया, कुछ समझ न पाया। युद्ध न करने का किया विचार, मन ही मन में किया स्वीकार। गांडीव उतार प्रभु को पकड़ाया, गांडीव उतार प्रभु को पकड़ाया। युद्ध न करने की इच्छा जताया। धर्म अधर्म का खेल न मैं जानूं, धर्म अधर्म का खेल न मैं जानूं। अपने स्वजनों को कैसे मारूं, इसलिए गांडीव दिया उतार, इसलिए गांडीव दिया उतार। हे प्रभु इसे करो स्वीकार, हे प्रभु इसे करो स्वीकार। तुम ही अब कुछ रास्ता निकालो, तुम ही अब कुछ रास्ता निकालो। मुझको युद्ध से मुक्ति दे डालो। मन है व्याकुल तन है व्याकुल, मन है व्याकुल तन है व्याकुल। कैसे मैं युद्ध कर पाऊंगा, इतना बड़ा भार मैं कैसे उठा पाऊंगा। स्वजनों का मौत मुझसे देखा न जाएगा, स्वजनों का मौत मुझसे देखा न जाएगा। ऐसा धन्य धान्य मुझे रास न आएगा। क्षमा करो प्रभु, अब आपकी आज्ञा का पालन मैं न कर पाऊंगा।
क्षमा करो प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। मरने मारने का खेल मैं नहीं सह पाऊंगा। मरने मारने का खेल मैं नहीं सह पाऊंगा। आपने सुना कि अर्जुन की मन स्थिति क्या हो रही है और वो भगवान से किस तरह की बातें कर रहा है। गीता के अनुसार अर्जुन की आगे की दशा जानते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।